बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे इज मैथ्स एंड इट्स टाइप्स। मैथ्स की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम इनर्शिया के बारे में जानते हैं। इनर्शिया द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। किसी जिस्म का फितरी रुझान उसकी हालत में बदलाव के खिलाफ मुजम्मत करता है। मीन्स कि अगर कोई बॉडी हमारे पास रेस्ट में है तो इनर्शिया प्रेफर करता है कि वो रेस्ट में ही रहे, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इनर्शिया प्रेफर करता है कि वो अपनी मोशन को कंटिन्यूस रखे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंट बॉडीज का इनर्शिया सेम रहता है? आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास हैवियर बॉडी है जिसका मास m1 है, और एक लाइटर बॉडी है जिसका मास m2 है। अगर हम हैवियर बॉडी और लाइटर बॉडीज पर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मास m2 इजीली मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू मास m1। हैवियर बॉडी पर इनर्शिया ज्यादा लग रहा है क्योंकि इनर्शिया रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इससे पता चलता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। अब इनर्शिया मास से कैसे रिलेट करता है जानते हैं। मैस जो है वो बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर और अ मटेरियल प्रेजेंट इन अ बॉडी, कि जितना भी मटेरियल बॉडी में प्रेजेंट होगा उसे मास कहा जाएगा। एंड द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैस, और इनर्शिया की मेजरमेंट को मैस बोला जाता है। Another definition of mass is the mass of a body is the characteristics that relate a force on a body to the resulting acceleration. mass किसी भी बॉडी की ऐसी खसूसियत है जो किसी भी बॉडी पर फोर्स को उसके रिजल्टिंग एक्सेलरेशन से रिलेट करती है। And the mass is basically a scalar quantity because it has only magnitude and no direction. And mass is measured by using lever balance and electronic balance. Mass is also expressed in kilograms, grams, and milligrams. Mass always remains constant everywhere at any time and never can be zero. Next, types of mass. Mass की basically two types हैं, inertial mass and the gravitational mass. Inertial mass, the mass that determine the acceleration of a body under the action of force is called inertial mass. एग्जाम्पल है कि हमने कोई बॉडी ली है जिसका मास m है। अगर हम उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें एक्सेलरेशन मिलता है जिससे बॉडी इजीली मूव करता है। सो द मैस दैट डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ गिवन फोर्स इज कॉल्ड इनर्शियल मैस। एंड द सेकंड टाइप इज ग्रेविटेशनल मैस, द mass that determine the acceleration of a body under the action of a gravitational force is called gravitational mass. एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने अर्थ पर एक सर्टेन हाइट से एक बॉडी रिलीज करवाई है जिसका मास m है। उस बॉडी का वेट उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाता है टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज वेट इज इक्वल टू mg. So the mass that determine the acceleration of a body under the action of gravitational force is called gravitational mass. सिमिलरली गैलीलियो और न्यूटन्स के बहुत से एक्सपेरिमेंट से शो हुआ है कि जो इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मैस हैं वो इक्वलेंट हैं। सो द एग्जैक्ट इक्वलिटी ऑफ इनर्शियल एंड द ग्रेविटेशनल मैस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलेंस। ये था हमारा आज का टॉपिक मैस एंड इट्स टाइप्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।